अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम मौजूद हैं गाजी मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर। यहाँ पे इनके बड़े भाई मलक मोहम्मद सफ़ीर साहिब से मिलते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं गाजी मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात मुबारका के हवाले से। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं मलक मोहम्मद सफ़ीर साहब के पास, जो कि गाजी मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी साहब के भाई हैं। तो इनसे मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे गाजी साहब की ज़िंदगी के हवाले से और मज़ीद बहुत सारे सवालात क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? अल्लाह का बेशुमार शुक्र करम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप गाजी साहब से कितने बड़े हैं? उम्र के हिसाब से मैं उनसे तकरीबन 30-35 साल, एक अंदाज़न कह लें 30 साल कह लें या 20 साल कह लें। गाजी साहब का बचपन भी आपके साथ गुजरा होगा। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मैं जानना चाहता हूँ कि गाजी साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या थी, तालीम कितनी थी उनकी? उन्होंने मैट्रिक किया था जी। मैट्रिक के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया था 3 साल का। सही। इलेक्ट्रॉनिक्स में। सही सही जी। इसके अलावा आप हिफ़्ज़ वगैरह भी बता रहे थे? जी, हाफ़िज़ कुरान थे गाजी साहब। नमाज पंजगाना बाकायदगी से अदा करते थे। सही। और अपनी ज़िंदगी में झूठ से उन्हें सख्त नफरत थी। हम बच्चे होने के बावजूद वो ना हम भाइयों को समझाते थे झूठ ना बोला करें, नमाज़ पढ़ा करें, दाढ़ी रखें। इस तरह का उनका बचपन से ही था। बचपन में कैसे उन्हें इतना शौर मिल गया कि वो इस तरफ रागिब थे बचपन से ही? हम जैसे आपको मैंने बताया उम्र के हिसाब से हमसे सबसे छोटे हैं, तो वो हमने उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया ताकि ये पढ़े, और वो सारा माली हालात भी उस वक्त हमारे अच्छे थे। लेकिन उनको शुरू से ही कोई अल्लाह की तरफ से दीन से लगाव था। 10-11 साल की उम्र में उन्होंने दावत इस्लामी के इज्तिमात में जाना शुरू किया माशाल्लाह, और नमाज़ें पढ़ना शुरू की। और इसी यानी वो दावत इस्लामी वाला रंग ही उन पे चढ़ गया था। सफ़ेद कपड़े पहनने, मसवाक रखना, नमाज पढ़नी, अच्छे काम करने। सही सही। और स्कूल जब जाते थे क्या तब भी वो वाइट सूट पहन लिया करते थे, दावत इस्लामी वाला जो होता है? स्कूल तो हम ज़बरदस्ती उनको पेंट शर्ट पहना के भेज दिया करते थे, लेकिन वहाँ पे जो क्लास में वो अपना वक्त गुजारते थे ना, प्रिंसिपल और टीचर्स भी हमें कहते थे ये तो यहाँ भी नाते पढ़ते रहते हैं और लिखते रहते हैं। और सही, यानी बचपन से शौक था नात इंग्लिश खाने का मीडियम भी। स्कूलों में आपको पता है क्या माहौल होता है। सही, माशाल्लाह। और उन्होंने ये जो नौकरी की थी, जो सिपाही बने थे, इससे पहले भी उन्होंने कोई जॉब की थी, नौकरी की थी? नहीं, इससे पहले नहीं। सारे वो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद वो एज उनकी जब उस मलून को वासला जन्म किया तो भाई साहब की 25 थी। अच्छा, 25 से भी 2 माह कम होगी। फिर 5.5 साल जेल में रहे हैं। अब 4 साल उनकी शहादत को पूरे होने वाले हैं। 85 की उनकी पैदाइश है, आपने पढ़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जॉब कैसे अच्छा, जब आपने सुना होगा कि आपके भाई ने ऐसे किसी गवर्नर को जो है कत्ल कर दिया है, तो आपको कैसा लगा था? कुछ लम्हे के लिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई थोड़ी सी खौफ की फजा थी चंद लम्हों के लिए। लेकिन जब वालिद साहब से बात हुई, उनको वो आराम फरमा रहे थे, जगा के बताया कि मुमताज़ ने तो गवर्नर को मार दिया। जैसे हम देहाती लोगों का माहौल होता है, हम बड़े परेशान और बौखलाहट का शिकार। तो अबू बड़े इत्मीनान से के साथ उठे बैठे तो कहते हैं अच्छा काम किया ना, कोई गलत तो नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्हें पता था सारे मामला जो आपके अमला इल्म थे। तो कहते हैं कि किसी ने भागना नहीं है, सारे वुज़ू करो और नवाफिल अदा करो। सही, कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, वालिद साहब का भी जज्बा यानी जी था जी इस हवाले बिल्कुल। से। और फिर ऐसे लगा जैसे बस बिल्कुल ही जो है ना। सही। अच्छा, कोई बचपन का कोई हसीन वाकया कोई याद हो गाजी साहब का? गाजी साहब के सारे ही वो हैं जी। अब मैं कौन कौन सा आपको बताऊं, आप भी मेरे बच्चों जैसे, छोटे भाइयों जैसे हो। जी जी। एक छोटा बच्चा जो हमारे सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो वो हमें समझाए कि आप दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ा, इस बंदे से आपने ज़्यादती की है, इससे भी माफ़ी मांगे, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे। इस तरह की बस उनकी बातें थी। सही सही। तो अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जेल के अंदर का कोई वाकया जब आपके उनके पास गए हों और कोई वसीयत फिर से उन्होंने की हो आपको? बस यही। अब वो तो बेशुमार वाक़े हैं। हर जुमरात को हमारी मुलाकात होती थी। आखिरी दिन जब हम उनके साथ मुलाकात के लिए गए तो उनकी यही थी कि जैसे बंदा खुश होता है, ज़्यादा खुश ईद मिलाद नबी के दिन या किसी और मौके पे, तो मुस्कुरा रहे थे। हमें पता था भाई का आखिरी दिन है, तो कहते हैं घर जाके मिठाई तकसीम करनी है, किसी को रोने नहीं देना, और
یہ خوشی کس چیز کی تھی؟ یہی ہم نے پوچھا نا، ہمیں تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرما لیا، قبول فرما لیا، اب سے کچھ لمحوں بعد میں اپنے آقا کے قدموں میں ہوں گا. تو آپ نے گھر جا کے مٹھائی تقسیم کرنی ہے، رونے نہیں دھونا. آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول فرما لیا. یہ خوشی تھی ماشاءاللہ. پہلے تو اس وقت بھی یہی ان کی ہدایت تھی کہ ہم سب بھائیوں کو بار بار نا مدنی چینل دیکھا کریں، نماز 5 گانا پڑھیں، دین سیکھنے کی بھائی کوشش کریں. حالانکہ میں مسکرا رہا تھا، میرا معاملات ہی کچھ ایسے تھے. ایسا نہیں ہے غازی صاحب کے قدموں میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولوں. بھائی آپ دین سیکھیں، دین سیکھنے کی عمر کی حد کوئی نہیں ہوتی. داڑھی پوری رکھیں، ایک مٹھی مسلمان کی داڑھی ہونی چاہیے. اس طرح کی آخری لمحات میں بھی باتیں. صحیح. اچھا وہ جو چھوٹے بچے ہیں محمد علی بھائی جو غازی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ تو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے. اب ان کے خرچے کا سرکٹ کیسے ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے وہ. اچھا ابو کے ساتھ. ہم سارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی گھر میں ہم اکٹھے ہیں سارے. الحمدللہ اس دور میں بھی سارے جو ہے نا کوئی 80-82 افراد ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو وہ ہم سب کو جو ہے نا ابو ہی کہہ کے بلاتا ہے. سب ہم اس کے تایا ہی لگتے ہیں کیونکہ اس کے ابو سے سارے بڑے ہیں. تایا ابو. اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تقریباً ہے تو 10ویں سال میں، لیکن باتیں اس کی 30 سال والی ہیں. وہ باپ کی طرح جیسے وہ ہمیں سمجھاتے تھے، یہ بھی اسی طرح ہمیں کہتا ہے. کوئی اذان ہو رہی ہو، ہم بیٹھے ہوں تو ایسے کہتا ہے جیسے بڑا کوئی بزرگ یا عالم کہتا وضو کریں نماز پڑھیں. صحیح ماشاءاللہ. تو ابھی کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہے، 6 روڈ پہ برانچ ہے، وہاں پہ. گھر میں بھی پڑھانے آتے ہیں. اس کی مکمل ابو تربیت کریں کہ غازی صاحب کی ہدایت تھی کہ اس کو باعمل مفتی عالم بنائیے گا. ابھی وہ دارالمدینہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، پھر درس نمی وغیرہ بھی کرے گا؟ جی گھر میں اس کو باقاعدہ 3-4 گھنٹے ایک ٹیچر پڑھانے آتے ہیں، وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تو جی فرینڈس، غازی صاحب کے بھائی سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں. چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.